अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 और उसके नेक्स्ट आने वाले जितने भी सेशंस होंगे वो इस बुक को फॉलो करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह जो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब पार्ट नंबर 1 देख लो जी, हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। एक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। जैसे ये यहाँ पर हमारे पास 81 है तो 81 के यहाँ पर हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। उस वक्त तक हमने ये फैक्टर्स बनाने हैं जब तक कि हमारे पास ये एंड में 1 ना आ जाए। तो ये हमारे पास जो है 3 4 टाइम्स है, तो इसको हम 81 की जगह पर 3 की पावर 4 लिख देंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर दिया हुआ है जी, उसके भी फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये हमारे पास 2 भी 4 टाइम्स है, 4 मरतबा है, तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख देंगे और इस होल की पावर -3/4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, इन दोनों की पावर हमारे पास -3/4 है। तो ऊपर वाली वैल्यू की पावर अलहदा लिख देंगे, नीचे वाली की अलहदा। ऊपर वाली वैल्यू है 3 की पावर 4, उसकी पावर -3/4 आ गई। 2 की 4 और उसकी -3/4 अलहदा से सेपरेट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगी, तो 3 की पावर -3 रह जाएगा। इसी तरह से ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर -3 रह जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना है तो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव में बनाना है। जब कभी भी पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर पॉजिटिव बन जाएगी और ऊपर वाली अगर माइनस में है तो नीचे आकर पॉजिटिव। तो ये 2 की -3 ऊपर जाकर 2 की +3 बन जाएगा और 3 की -3 नीचे आकर 3 की +3 बन जाएगा। अब 2 की 3 का मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 की 3 का मतलब भी यही है कि 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 2 द 4, 4 2 द 8, 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो पार्ट नंबर जो 1 था वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एंड में ये इसका आंसर आ गया। होप सो आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है जी, ये देख लो एक्सप्रेशन है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पावर दी हुई है पहली वैल्यू की वो माइनस में है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये 3/4 है, इसको हम 4/3 लिख देंगे। अब पावर माइनस में नहीं प्लस में 2 लिख देंगे। डिवाइड आ गया, 4 को हमने लिख दिया जी 2 की पावर 2, फैक्टर बनाकर 9 की जगह पर 3 की पावर 2 लिख दिया। होल पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 के फैक्टर्स बनाए तो 2 की पावर 4 बनेगी। 27 के फैक्टर्स बनाए तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमने इस 4 के फैक्टर्स बना दिए, 2 की पावर 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया और ये होल पावर 2 एज इट इज़। इस डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जब कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उससे अगले वाली जो एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में होगी वो चेंज हो जाएगी। बटा के नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो 3 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 होल पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी और ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 की 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और ये 3 की 2 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 3 की 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 की 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। मल्टीप्लाइड बाय 2 की 4 ओवर 3 की 3 एज इट इज़ आ गया। अब नोमिनेटर की बात करें तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनमें से 2 जो हैं उनका बेस एक जैसी है। जैसे यहाँ पर 2 और ये 2, ये बेस एक जैसी है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस एक जैसी हो, तो पावर को हम कर लेते होते हैं ऐड। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, पहले वाले की पावर 4 प्लस नेक्स्ट अगले वाले की पावर ये 4 ऐड कर लिया। मल्टीप्लाइड बाय 3 की 6 एज इट इज़। डिवाइड में अब देख लो 2 वैल्यूज़ जो हमारे पास एक जैसी बेस की हैं उनकी पावर को ऐड कर लेंगे। तो 3 लिख दिया हमने, ये वाली पावर 2 और प्लस 3 यहाँ पर लिख दिया।
मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 आ गया एज इट इज़। नेक्स्ट अब हमने क्या कर लिया जी, इसको सिंप्लीफाई करवा लेना है। 2 की पावर 4 प्लस 4 8 आ गया, 3 की 6 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 प्लस 3 5 और 2 की पावर 6 ये जो है एज इट इज़ आ गया। अब देख लो हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं डिवाइड हो रही हैं, जिनकी बेस एक जैसी हो आपस में डिवाइड हो तो उनकी पावर को माइनस कर लेते हैं। तो अब ये छोटी वैल्यू है ऊपर जाकर इसके साथ माइनस हो जाएगी, तो 2 की 8 माइनस 6, इसी तरह से 5 छोटी है ऊपर जाकर इससे माइनस हो जाएगी, तो 3 की 6 माइनस 5, 2 की 8 माइनस 6 का 2 आ जाएगा और 3 की 6 माइनस 5 1 पावर में हम नहीं लिखते होते। अब 2 की 2 का मतलब 4 और मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 4 3 था 12। तो इस तरह से ये लास्ट में हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर जो 2 था वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, वैल्यू एक्सप्रेशन में दी हुई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म कर देंगे। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो फर्स्ट वाले ज़ीरोज़ जितने भी होते हैं वो कैंसिल कर देते होते हैं, तो 27 रह जाएगा डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह पर हमने 1 लिख दिया, पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो लगा दिए और होल की पावर -1/3 एज इट इज़। अब यहाँ पर हमने 27 के जब फैक्टर्स बनाए तो 3 की पावर 3 आ गया, 1000 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और होल पावर -1/3 एज इट इज़। अब ये होल पावर दो वैल्यूज़ की है तो ऊपर वाली वैल्यू की अलहदा पावर लिख देंगे और डिवाइड में है जो उसकी पावर अलहदा लिख देंगे। तो 3 की 3 -1/3, 10 की 3 -1/3 लिख दिया। ये 3 से कैंसिल तो 3 की पावर -1 रह गया, और ये 3 इस 3 से कैंसिल तो 10 की पावर -1 रह जाएगा। अब पावर माइनस में है तो इसको सिंप्लीफाई करते वक्त पॉजिटिव बनानी है, तो ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे प्लस हो जाएगी, नीचे जो है ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/3। तो पार्ट नंबर जो 3 था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जो 4 दिया हुआ है जी, एक्सप्रेशन एक दी हुई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करेंगे। तो रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जब लेकर आएंगे तो ये वाला जो रेडिकल साइन है यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो इसको हम लिख देंगे 1/7 और बाकी ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ हो 5 7 की जगह पर, तो फिर हम लिखेंगे 1/5। अगर 10 होगा तो 1/10, या कोई और नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा तो 1 वही नंबर। अब लास्ट बोर्ड अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, जस्ट स्क्वायर रूट है, तो फिर पावर आएगी 1/2। अब चूँकि यहाँ पर 7 था तो 1/7 आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि x हमारे पास एक ही है तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसकी पावर 14। अब y डिनोमिनेटर में भी है नोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर में पावर छोटी है तो ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगी, तो y की 21 - 14, z इसी तरह से 7 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 35 - 7 होल पावर 1/7 आ गई एज इट इज़। x रेज़ टू पावर 14 आ गया, y की 21 - 7 14 7 आ गया, z की 35 - 7 तो 28 और 1/7 होल की पावर एज इट इज़। अब तीन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों की पावर ये है, तो तीनों की पावर्स को हम सेपरेट अलग-अलग करके लिख लेंगे। x की 14 1/7 अलग आ गया, y की 7 1/7, z की 28 और 1/7 एज इट इज़। अब इन पावर्स को हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 7 1 7 7 2 14, तो x की पावर 2 आ गया। इसी तरह से ये 7 7 से कैंसिल तो जस्ट y की पावर 1 पावर में नहीं लिखते होते। उसके बाद हमारे पास ये 7 1 7 7 4 28, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो z की पावर हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरह से ये जो पार्ट नंबर 4 था वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। बहुत ही इजी वे से, बहुत आसान मेथड से मैंने आप लोगों को समझा दिया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास दी हुई है जी एक्सप्रेशन, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 5 है एज इट इज़ आ जाएगी। 25 को हमने लिख दिया जी 5 रेज़ टू पावर 2, और उसके बाद ये n+1 एज इट इज़ आ गया, माइनस आ गया। 25 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2 और ये 5 की 2n आ गई एज इट इज़। डिवाइड में अब 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 की 2n + 3 आ गया, माइनस 25 को हमने लिख दिया जी 5 की पावर 2 और ये n+1 एज इट इज़ आ जाएगा।
नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, इस 2 को n से भी मल्टीप्लाई करवाना है और 2 को 1 के साथ भी, तो ये बन जाएगा 2n+2 माइनस ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब कभी भी दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हों, उनकी बेस एक जैसी हो, तो पावर को कर लेते हैं प्लस, तो ये बन जाएगा 2n+2। इसी तरह से ये दो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों की पावर को प्लस कर लेंगे। इसकी पावर 1 है, 1 + 2n+3 लिख दिया, माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई करवा दिया 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या है कि नोमिनेटर में हमारे पास ये देख लो, माइनस से पहले एक एक्सप्रेशन एक वैल्यू है और माइनस के बाद एक वैल्यू है। इन दोनों में से 5 की 2n+2 कॉमन आ रही है, तो 5 की 2n+2 को कॉमन लिख दिया। पहले वाली में से ये सारी कॉमन आ गई, पीछे रह गया 5, माइनस आ गया। अब ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई। जब ये कंप्लीट वैल्यू कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह पर हम लिखते हैं 1। डिवाइड में इसी तरह से ये देख लो जी, 1 + 3 4 और प्लस 2n आ जाएगा और ये 5 की 2n+2 आ गया। नेक्स्ट अब अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू ये एज इट इज़ आ जाएगी, 5 - 1 4 आ गया। अब माइनस से पहले एक वैल्यू है, माइनस के बाद में एक वैल्यू है, तो इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 5 की 2n+2 को। तो पहले वाली टर्म की बात करें तो 5 की 2n+ कॉमन आ गई, 4 में से 2 कॉमन आ गई तो रह गई 5 की पावर 2, माइनस ये वाली सारी टर्म बाहर कॉमन आ गई तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। अब डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में ये एक जैसी सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, ऊपर रह गया 4 डिवाइडेड बाय 5 की 2 का मतलब है 25 और -1 आ गया, 25 - 1 24। इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो 4 1 4 4 6 24, तो 1/6 हमारे पास पार्ट नंबर जो 5 है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं जी। एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 16 को मैंने यहाँ पर लिख दिया जी 2 की पावर 4 और x + 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस 20 को लिख दिया जी 4 × 5 और 4 की पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड में ये हमारे पास 2 की x - 3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3 और x + 2 आ गया एज इट इज़। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 4 को x से भी मल्टीप्लाई करवा देना और 1 से भी, तो 2 की पावर 4x + 4 बन जाएगा, प्लस ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे, 1 + 2x बन जाएगा और ये 5 एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 की x - 3 एज इट इज़, 3 को x से मल्टीप्लाई करवा दिया 3x और 3 को 2 से करवाया तो 6। अब ऊपर नोमिनेटर वाली वैल्यू को देख लो, यहाँ पर बेस 2 है, इधर 4 है, तो इसको भी हमने 2 बना देना है, तो 4 को हमने लिख दिया जी 2 की पावर 2 और 1 + 2x एज इट इज़, ये 5 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर को कर लेंगे ऐड, तो हमने लिख दिया जी 2 की पावर x - 3 प्लस 3x + 6 आ गया। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 2 की पावर 4x + 4 और प्लस 2 की 4x + 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय सिंप्लीफाई करने से 4x + 3 बन गया। अब ऊपर वाली वैल्यू की बात करें तो इन दोनों में से 2 की 4x और 4 और 2 में से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 की 4x + 2 को कॉमन ले लिया। पहले वाली टर्म में से 2 की 4x कॉमन आ गई, 2 की 4 में से 2 आ गया तो बकाया रह जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये वाली सारी टर्म कॉमन आ गई, पीछे रह गया 5। डिवाइड में ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर देख लो, दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर माइनस हो जाएंगी, नीचे वाली पावर्स ऊपर जाकर माइनस, दोनों प्लस की हैं तो दोनों ऊपर माइनस हो जाएंगी। 2 की पावर 4x + 2, फिर ये माइनस का 4x और माइनस का 3 और 2 की 2 का मतलब है 4 + 5 आ गया। अब ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4x कैंसिल हो गया, तो 2 - 3 माइनस का 1 आ गया और ये 4 + 5 9 आ गया। माइनस में पावर है तो पॉजिटिव बनानी है, बटा के नीचे लेकर जाएंगे तो 9/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है जी। एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने 64 के फैक्टर्स बना लिए, 4 1 द 4, 2 कैरी दिया तो 24, 4 6 द 24, 4 4 द 16 और 4 1 द 4। 4 हमारे पास 3 टाइम्स है तो इसको हमने लिख दिया 4 की पावर 3 और होल पावर -2/3। डिवाइड आ गया, 9 को लिख दिया जी 3 की पावर 2 और -3/2 आ गया एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इस
3 इस 3 को कैंसिल कर देगा तो 4 की पावर -2 रह जाएगा। डिवाइड 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो 3 की पावर -3 रह जाएगा। अब इस डिवाइड की जगह पर मैंने बटा का निशान, फ्रैक्शन का निशान लगा दिया। दोनों पावर माइनस में, दोनों को प्लस में बनाना है तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे। तो यहाँ पर 3 की 3 और ये वाली 4 की 2। 3 की 3 का मतलब है 27 और 4 की 2 का मतलब है 16। तो पार्ट नंबर 7 भी इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है जी एक्सप्रेशन, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 की 3 एज इट इज़, इस 9 को हमने लिख दिया जी 3 की पावर 2 और n+1 आ गया एज इट इज़। 3 की n-1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 9 को हमने लिख दिया जी 3 की पावर 2 और ये n-1 एज इट इज़। 3 की n मल्टीप्लाइड बाय 2 को n से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2। डिवाइड में ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2n -2 ऑन द 2। अब ऊपर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर को कर लेंगे ऐड। 3 की n + 2n+2। डिवाइड में इसी तरह से दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर को ऐड कर लेंगे। 3 की n-1 + 2n-2 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, पावर में सिंप्लीफाई करना है तो n + 2n 3n और +2 आ गया। इसी तरह से ये n + 2n 3n, माइनस का 1 और माइनस का 2 तो -3। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमारे पास डिवाइड हो रही हैं, दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर को माइनस कर लेंगे। तो बटा के नीचे जो पावर है वो ऊपर जाकर साइन तब्दील कर लेगी। 3 लिख दिया हमने, 3n + 2 प्लस का 3n ऊपर जाकर माइनस का 3n हो जाएगा और माइनस का 3 ऊपर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। 3n - 3n कैंसल तो 2 + 3 5, तो 3 की पावर हमने 5 लिख दिया। अब 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। तो पार्ट नंबर जो 8 था वो हमने इस तरह से डिस्कस कर लिया। होप सो आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, और वो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 9। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अब डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर देख लो दो वैल्यूज़ हैं, मज़ीद इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। माइनस से पहले एक टर्म है, एक माइनस के बाद। इन दोनों में से अगर बात करें तो 5 की n इसमें भी आ रहा है, 5 की n इसमें भी आ रहा है। इसमें भी 5 की टर्म में नंबर 3 है, इसकी 5 की टर्म में 1 है, तो मतलब 1 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो 5 की n+1 कॉमन ले लिया। पहले वाले की बात करें तो 5 की n कॉमन आ गई और 5 की 3 में से 1 कॉमन आ गई तो 5 की 2 रह जाएगा, -6 आ जाएगा और 5 की n+1 बाहर कॉमन आ गया। डिवाइड में इसी तरह से देखो, माइनस से पहले ये वाली सारी टर्म है, माइनस के बाद ये सारी टर्म है। इन दोनों में से 5 की पावर n को कॉमन ले लिया तो पीछे रह जाएगा ये 9 - 4। अब देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है 5 की n+1, इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि ये 5 की n और 5 की 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है प्लस करके दोबारा यही आ जाएगा। हमने सिंप्लीफाई करने तो इनको अलग कर लिया। अब 5 की 2 का मतलब है 25 -6 आ जाएगा। 5 की n और 9 - 4 5 आ जाएगा। 5 की n से कैंसल, ऊपर आ जाएगा 5, 25 - 6 19 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 से कैंसल, जस्ट हमारे पास रह जाएगा जी 19। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स थे, वो सारे आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर लिए। होप सो आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान मेथड से मैंने आप लोगों को समझाए। तो आप लोगों का मज़ीद इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो जहाँ से आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।